हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो आइए देखते हैं इस रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं और क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिलनी चाहिए, मैसेजेस इन्हें प्लीज़ यूनिवर्स दीजिए, गाइडेंस दीजिए। जय हो बजरंग बली। 9 ऑफ वॉन्ड्स। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव। द चैरियट, द मजिशियन। ओके, और ये 2 कार्ड भी थे पर नहीं लेंगे, फिर से शफल कर लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। Five of Cups. Okay, the Tower. Okay, the Wheel of Fortune and 5 of Pentacles. Okay, and bottom of the deck में 7 of Cups. Okay, चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या पता चल रहा है। ठीक है, कार्ड्स विजिबल है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के छटपटाने की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है ना कि किसी के जीवन में आपकी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद आज किसी के जीवन में टावर मोमेंट आया है, जिसने भी आपको बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा, दुख दिया, परेशानी दी। आज मैं आपके दुश्मन के बारे में पहले बात करूंगी क्योंकि मुझे उसी की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। आज किसी के लाइफ में कर्मा के रूप में एक बड़ा टावर गिरा है। टावर गिरा है सबसे बड़ा। किसी को यहाँ पे बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे दिया गया है। बहुत कुछ बिखर चुका है, बहुत सारी तबाही इसके जीवन में मची हुई है। कर्मा के रूप में कोई यहाँ पे फेस कर रहा है। आपकी बातें मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे, जिसने आपको यहाँ पे बहुत दिन में तारे दिखाए हैं, इसने आपको बहुत चोट पहुँचाई है और अब जाके इतने लंबे समय, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपका समय आया है, जिसने एक टावर मूवमेंट क्रिएट किया और इसका सब कुछ बिखर गया है। बहुत खुश ये इंसान था। ऐसा लग रहा था आपको परेशान करके इसने जग जीत लिया है, लेकिन आज इसे समझ में आ रहा कि कर्मा भले लेट मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। कोई ना कोई इसके जीवन में बीमार होकर पड़ा हुआ है। पॉवर्टी की स्थिति आ चुकी है। पैसे बर्बाद हो चुके हैं या घाटा लग चुका है। अगर इसका बिजनेस है या जॉब है तो जॉब छूट चुकी है। कुछ तो है जहाँ पे इसकी सोर्स ऑफ अर्निंग बंद है इस समय टोटल। ऐसा तूफान जीवन में मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से एक पॉवर्टी की स्थिति है, भूखमरी, काफ़ी परेशान है, पैसे नहीं आ रहे घर में, इंतज़ार कर कर के कोई थक गया है। हाँ, कहीं ना कहीं दिल में ये बातें छुपी हैं कि यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा ने यहाँ पे बहुत बड़ा न्याय किया है, क्योंकि बहुत दिन से ये चीज़ें चल रही थी आपके प्रति, लेकिन यहाँ पे आपको न्याय नहीं मिला था। आप बड़े मायूस हो के, देखिए, आप देख रहे हो चुपचाप, पता नहीं कि कब मेरा दिन लौट के आएगा। बहुत मायूसी यहाँ पे दिख रही है। तो आप जिस तरीके से यहाँ पे खड़े हो, ईश्वर से एक ही बात कह रहे हो, क्या मेरे ही नसीब में सारी चीज़ें थी
जिसने मेरे साथ गलत किया, आज वो अच्छे से यहाँ पे देखो इसके लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं, कितना अबंडेंस है, कितना नेम फेम है। तो मैंने क्या ऐसा किया था? तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पे पहले मैं इसीलिए दे रही हूँ कि मुझे पहले जवाब दिया जा रहा है। ईश्वर की तरफ से आदेश है कि जो आप यहाँ पे मायूस होकर खड़े हो, आपको पहले जवाब दिया जाए कि वक्त लगा पर कर्मा लौट के आया है। इस इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ दुख और दुख है। इसके जितने भी इसके दिल से जुड़े हुए रिश्ते थे, सारे रिश्ते इसके टूट चुके हैं। इसके जीवन में सिर्फ बीमारी, हॉस्पिटल्स के बिल भरना, जीवन में टावर मूवमेंट, एक झटका आना किसी बीमारी के रूप में, धन का बर्बाद हो जाना, ईश्वर की डंडे पड़ना, अगर मैं कहूँ तो ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि वक्त अब आपका आ चुका है, इनका वक्त जा रहा है। जितनी खुशियाँ मनानी थी मना लें। अब आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो कि आप कोई भी मैजिक, अब आपका समय है। जब इसका समय था तो इसने किया, लेकिन अब आपका समय है। आपके जीवन में एक मैजिक क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। पास्ट में आपके ऊपर ना, ये बॉटम ऑफ द डेक जो 7 ऑफ कप्स का आया है कार्ड, आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स भी किए गए हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके आस्तीन के सांप ही है ये लोग, जिन्होंने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्पेल्स किए हैं। लेकिन इन स्पेल्स सब चीज़ का यहाँ पे ये वक्त टूट चुका है। ये स्पेल जितना आपको झेलना था आप झेल चुके। अब यहाँ पे मर्जी आपकी नहीं, यूनिवर्स की चल रही है। आप यहाँ पे जो कुछ भी आपने अपने जीवन में खोया है, धीरे धीरे ये वक्त आपका साथ देगा और आपकी रिकवरी होगी यहाँ पे जी। और यहाँ पे कर्मा, बहुत बड़ा कर्मा का सिद्धांत यहाँ पे चल चुका है। क्योंकि हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी यहाँ पे द हेरोफेंट, हनुमान जी सारे आपके जितने नेगेटिव स्पेल्स थे सबको उन्होंने रिवर्स किया है। और माँ काली अब इन लोगों के, बोला है ना, जब माँ गुस्से में आती है तो क्या करती है? पहले समझाना, नहीं माने तो फिर क्या? माँ काली का काम क्या है? गले को काट के मुंडमाला पहन लेती है। तो अब माँ काली का गुस्सा फूट पड़ा है। इनके जीवन में टावर मूवमेंट आ चुका है। यहाँ पे हनुमान जी और माँ काली की एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, दुख में और अति का दुख आपको मिला है जो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको बदलना बहुत ज़रूरी था यूनिवर्स को, क्योंकि आपने वाकई में बहुत बुरी परिस्थिति को झेला है। अभी और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो मुझे इस तरफ इशारा मिल रहा है, जो और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ कुछ लोग अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इनके जीवन में टावर मूवमेंट आया है। घबराहट है, छटपटाहट से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समय का पहिया घूम चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून। और यहाँ पे जो एनर्जी कभी आपकी तरफ भेजी थी ना इन लोगों ने, वही अब घूम के वापस इनके तरफ जा रही है। इसीलिए और भी ज़्यादा छटपटाहट है। आपके जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब आपने रिश्तों को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए, या किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं से कहीं ज़्यादा त्याग किया था। आपने कई बार अपनी भावनाओं को दबाया, कई बार अपनी खुशियों को पीछे रखा, और बहुत बार आपने सम्मान से भी समझौता किया ताकि सामने वाले खुश रहें। ये फैमिली की बात हो सकती है, कहीं की भी बात हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में आपने ऐसा त्याग किया हो सकता है, या फिर अपने वर्क प्लेस में आपने बहुत त्याग किया है। लेकिन दुख की बात ये रही कि जिन लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया, उन्हीं लोगों ने आपकी अच्छाई को काफ़ी कमज़ोरी समझ लिया। उन्हें लगा अरे ये तो आपका फ़र्ज़ है, ये तो आपको करना ही चाहिए। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ केवल 1-2 बार गलत व्यवहार नहीं हुआ, यहाँ एक लंबा सिलसिला था। ये एक लंबा सिलसिला था, बार बार आपको परेशान किया जा रहा था, बार बार आपको नीचे दिखाने की कोशिश हुई है। आपकी सफलता से जलन रखी गई है। यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है, आपकी विक्ट्री जो आपको मिल रही थी, उसे रोकने का बार बार यहाँ पे प्रयास हुआ है। इस विक्ट्री को रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, बहुत सारे हथकंडे यहाँ पे अपनाए गए हैं। कुछ लोगों ने तो आपकी हर खुशी में ही समस्या ढूंढ ली है ना। आपकी जब खुशी आई उसमें किसी ने समस्या ढूंढी। आप मुस्कुराए, उन्हें परेशानी हुई। आप आगे बढ़े तो उन्हें परेशानी हुई। आपने नया काम शुरू किया तो उन्हें परेशानी हुई। आपको सम्मान मिला तो और भी ज़्यादा परेशानी हुई। यानी समस्या आप नहीं थे, समस्या उनकी सोच में, जो ये घटिया लोग हैं आपके जीवन में, इनकी सोच में है।
एक समय ऐसा था जब आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप बार बार खुद को दोष देते थे, सोचते थे शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, शायद मैंने कुछ कम किया होगा, शायद मैं और अच्छा व्यवहार करता तो सब ठीक हो जाता। यानी कि इन लोगों ने ऐसी आपकी मानसिकता कर दी थी, ब्लेम गेम आपके ऊपर डालना कि आप सारी चीज़ों को अपने ऊपर ही लो। आज आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, हर व्यक्ति को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं था, हर जगह त्याग करना भी ज़रूरी नहीं था। आपने कुछ एक्सेस ज़्यादा ही किया, इसीलिए इन लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की। सबसे बड़ी सीख यही रही कि जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा समर्पण कभी भी नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बड़ा लेसन लिया यहाँ पे। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत अजीब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बना रखी थी। उन्हें लगता था आप हमेशा चुप रहेंगे, हमेशा झुकेंगे, हमेशा समझौता कर लेंगे। लेकिन अब आपने खुद के लिए बड़ा होना, अब आपने खुद के लिए खड़ा होना शुरू कर दिया है। अब इनकी पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि अभी तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे। चलिए और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं। इनकी दुनिया हिल रही है कि आप कैसे खड़े हो सकते हो अपने लिए। आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई है। अब आप इनसे कुछ भी नहीं, ना सोचते हो, ना बोलते हो, ना कहते हो। आप अपने जीवन में अपने लिए आपने स्टैंड लिया है और इस स्टैंड लेने से इनकी दुनिया हिल गई। इनका घमंड टूट गया, चूर चूर हो गया है बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियाँ ही गंवा दी हैं। यहाँ पे इन्हें लग रहा था कि आप कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इन्हें लग रहा था आप हमेशा वही करेंगे जो ये लोग चाहते हैं, आपके अपोजिट वाले जो चाहते हैं। उन्हें लगा था आपकी ज़िंदगी पर इनका बहुत ही ज़्यादा एक कब्ज़ा होगा, लेकिन अब ये नियंत्रण ख़त्म दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। बार बार मुझे एक ही बात यहाँ पे सामने मेरे आ रही है। कुछ लोग आपकी संपत्ति, आपके अधिकार, आपके हिस्से, आपकी मेहनत या आपकी जो उपलब्धियों पर नज़र रख रहे हैं कि जो आपको गेन हो रहा है उस पर किसी की नज़र है, पैसे पे नज़र दिख रही है। उन्हें लगता था कि जो आपका है उस पर उनका अधिकार बनता है ज़बरदस्ती का, लेकिन समय अब हिसाब मांग रहा है। घमंड टूट रहा है, अपना ओहदा बहुत छोटा लग रहा है। आप जो करके दिखा रहे हो वो सोच भी नहीं सकते थे। नेगेटिविटी यहाँ पे अगेन बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई, छोड़ी गई, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे पैसे के लिए, पैसा पहले भी था, पैसा अभी भी इन्वॉल्व है। पैसे के लिए कोई 3 लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। 3 लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो सकता है 1 ही 2 बंदे हों, लेकिन शामिल 3 लोग हैं यहाँ पे। आपके बारे में जो बातें चल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुद्दा पैसे का ही चल रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी आपका सब कुछ चाहती है, सारा पैसा, सारा रुपया, सब कुछ आपका हड़प लेना चाहती है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति, यानी मैं थर्ड पार्टी बोल रही है, कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, ये कोई भी थर्ड पार्टी के रूप में आपके जीवन में ज़रूर है, जो पैसे के लिए हो सकता है आपको कोर्ट तक घसीटने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जीवन की एक सच्चाई है, कर्म भूलते नहीं हैं। लोग भूल सकते हैं, परिस्थितियाँ भूल सकती हैं, दुनिया भूल सकती है, लेकिन कर्म अपना हिसाब कभी नहीं भूलते। आज जिन लोगों के चेहरे पर चिंता है, उनके चेहरे नीले पड़ चुके हैं, उसकी वजह केवल बाहरी समस्या नहीं है, असली वजह उनके अंदर की बेचैनी है। आपके जीवन में जिसने एक जहर घोला था, आज वही जहर का नीलापन उनके शक्ल पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्त छटपटाहट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इनके चेहरे का रंग नीला पड़ चुका है, तभी तो ये छटपटा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था जो जहर इन्होंने आपके लिए बोया था वो इनकी ज़िंदगी में लौट के आएगा। उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, ये चीज़ें उन्हें अच्छी तरीके से पता है। उन्होंने सीमा पार की है, ये भी पता है। उन्हें पता है कि उन्होंने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई है जिसने उनका बुरा कभी नहीं चाहा, और यही एहसास उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है, क्योंकि जो जहर बोया था अब अपने ऊपर पड़ रहा है, उसे लेना पड़ रहा है। छटपटाहट हो रही है, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, कुढ़न हो रही है। कुछ लोग बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर की मार तो यही समझ सकते हैं कि कितनी मार लग रही है इन्हें।
कुछ लोग दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन रातों की नींद क्यों गायब है? अगर सब ठीक है तो क्यों नहीं रातों को सो पा रहे, बेचैनी क्यों है? कुछ लोग बार बार सोच रहे हैं कि आखिर स्थिति इतनी पलट कैसे गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति कभी अकेला दिखाई देता था वो आज इतना मजबूत कैसे है। उसका रिज़ल्ट, उसका आंसर ये है कि आप जो यहाँ पे बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो। बहुत लोगों की मदद आपने किया है अपने जीवन में, पैसे से, जिस भी चीज़ से हो सकता है, नीडी पीपल्स की आपने हेल्प की हो, तो ये जो आपने हेल्प किया है ये आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है। इसलिए आपको जो भी हार्म पहुंचाना चाहते हैं जो लोग भी, ये प्रोटेक्शन शील्ड रोक देती है उन नेगेटिविटीज़ को। जितने भी आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैक लिजर्ड है ना, तो जितने भी आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की गई है, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड ने आपको प्रोटेक्ट किया है। क्योंकि ये नेकी कहीं ना कहीं तो काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप नेकी करोगे तो आपको कभी काम नहीं आएगी वो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कोई लोग बार बार सोच रहे हैं कि आखिर ये स्थिति पलट कैसे गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति हमेशा अकेला दिखाई देता था वो आज इतना मजबूत कैसे हो गया। यहाँ पे आपके अंदर पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, मुझे दिखाई दे रहा है। पहले आप लोगों को बचाने में लगे रहते थे, अब आप खुद को बचाना सीख चुके हैं। आप हर बात दिल पे ले लेते थे, अब आप सीमाएं बनाना, अपने बाउंड्रीज क्रिएट करना सीख गए हैं। आप हर किसी को मौका देते थे पहले, अब आप पहचानना सीख रहे हैं कि कौन आपके साथ सच में है और कौन केवल फ़ायदा लेने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर इन्हें दिखाई दे रहा है, इन लोगों को। अब आप होशियार हो गए हो, आप समझते हो इनकी हर भाषा, आप इम्प्रेस हो। आपको ट्रिगर करना, आपको टारगेट करना इनके 7 पुश्तों में भी अलाउ नहीं है। तो कुछ लोग अब भी चाहते हैं कि आप पुराने वाले इंसान बन जाओ, लेकिन आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 5 नंबर की यहाँ पे एनर्जी है। वही जो हर बात सह लेता था, ये चाहते हैं आप वैसे ही बन जाओ। वही जो हर बार माफ़ कर देता था, वही जो अपने अधिकार छोड़ देता था, वही इंसान आप बन जाओ। इन्हें लगता है ये जो आप एम्प्रेस बन गए हो ना, एम्प्रेस की एनर्जी में, ये इन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि अब हर समय लेकिन अब वो समय वापस आने वाला नहीं है। जो ये चाहते हैं आप पहले वाले इंसान बन जाओ। आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, और अब आपकी सोल पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव है, जागरूक है। तो यहाँ पे कोई सॉरी भी बोल सकता है, माफ़ी मांग सकता है, या किसी ने आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया, चीट किया है, झूठ बोला है आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है 2 बार यहाँ पे। तो कोई आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया था, तो अभी किसी को रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ का, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है। अगेन आपके लाइफ में एंट्री मारने की आपको एक ऑफ़र दे सकता है। दिल तो दुखा दिया है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन अगेन एक चांस चाहता है ये इंसान। डेविल नहीं, चांस नहीं देना है, कन्फर्मेशन है। ये इंसान माफ़ी मांगने आ रहा है तो कुछ आपसे लेने आ रहा है, चाहे आप कुछ भी चीज़ हो सकता है जो इसे पाना है, और यह आपके लाइफ में घुसा चला आ रहा है। एक कप ऑफ लव आपको ऑफ़र अगेन करना चाहता है, सेकंड चांस चाहता है, माफ़ी मांग सकता है आपसे। लेकिन इसी के बाद कार्ड डेविल का आया है, तो बिल्कुल भी आपको इस इंसान को एंट्री नहीं देना। ये आएगा, फिर आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल करके, कन्फ्यूज़न स्पेल करके आपको बांध देगा। कहने का मतलब आपको जंजीरों में जकड़ देगा। आपको बहुत अलर्ट रहना है। ये कोई जब आपके तरफ आ रहा ना कोई तंत्र क्रिया करके, तांत्रिक क्रिया करवा के तब आ रहा है, ताकि कैसे आपको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपके भाग्य से ही इसका भाग्य जुड़ा हुआ था, अभी ये दुर्भाग्य में जी रहा है, बीमारियों में बहुत तूफान चल रहा है इसके जीवन में। तो अब ये सोच रहा है आपकी अगर एनर्जी इसे मिलेगी, आप इसके जीवन में रहोगे, पॉजिटिविटी आएगी और इसके दिन सुधर जाएंगे। इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप इसके जीवन में एक लक्ष्मी की तरह थे। बहुत ही आपके वजह से ये अपनी लाइफ में ग्रोथ इसको मिल रही थी। जब से आप इसके लाइफ से गए हो ना, ये एकदम, मैं आपको क्या बताऊँ, फटीचर वाली ज़िंदगी इसकी हो गई है, एकदम फटे हालिया हो चुका है। पैसे की तो ऐसी की तैसी हो गई है।
सारे पैसे इसके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका इसे टावर मूवमेंट किसी बीमारी के रूप में दे दिया गया है कि तुम दिन भर कमाओ और शाम को जाके हॉस्पिटल में बिल भरो, ऐसा इसके जीवन में हो चुका है। तो अभी ये किसी तरह आपको मनाना चाहता है, अभी आपकी ये कीमत समझ रहा है कि आप, क्योंकि आप एक एम्प्रेस थे, एक आप माँ दुर्गा की एनर्जी में, यानी कि गॉडेस लाइक एनर्जी आपकी थी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी थी आपकी, कि जहाँ आप रहते हो वहाँ अबंडेंस बहुत रहता है। इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि अभी इसकी ज़िंदगी, जब से आप इसके लाइफ से आपने दूरियां क्रिएट की है, इसकी ज़िंदगी में टावर ही टावर है। अब ये यही सोच रहा है, इसकी सोच यह है कि अगर आप इसके लाइफ में आ जाओ, देखो इसके भी बाद भी कार्ड एस ऑफ कप्स, इसके जीवन में फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, फिर से अबंडेंस आ जाएगी, फिर से सुख शांति आ जाएगी, फिर से इसके जीवन में जीत होने लगेगी। और ये यहाँ पे ये भी सोच रहा है इसका नेम फेम फिर वैसा ही हो जाएगा। देखो कितना बड़ा चालाक इंसान है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे डेविल का कार्ड आना ही, ये बहुत चालाक इंसान है, इससे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। तो आपको अभी पता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा सेक्रीफाइस यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी ने किया होगा आपके लाइफ में, तो अभी आप सबको अच्छे से समझ चुके हो। इस इंसान को आपकी कीमत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो ये आपको अपने लाइफ में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रखना चाहता है। कोई मुझे यहाँ पे प्यार वाला कप नहीं कभी दिखा। ये एक कप, ये झूठा कप है, सच्चा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, अगेन 7 नंबर, अगेन 6 नंबर, ओके, एंड 4 नंबर है, 5 नंबर है यहाँ पे, 5 5 5 3 टाइम्स, टेट्रा 5। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में, और इस इंसान को खूब सबक सिखाया जा रहा है। आज इसका चेहरा नीला क्यों पड़ गया है, ये छटपटा क्यों रहा है कि जो इसने आपके जीवन में जहर घोला, उससे भी बढ़ के इसके जीवन में जहर आ रहा है। उन चीज़ों को ये झेलते झेलते इसका चेहरा नीला पड़ चुका, काला पड़ चुका है, ये उसे सह नहीं पा रहा, तो ये आपकी तरफ फिर भाग के आ रहा है। तो ऐसे लोगों को आप, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से परख चुके हो कि क्या करना है। चलिए कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे एज किसी की हो सकती है 50, किसी की एज हो सकती है 49, 48, 47, 40 एंड 43, 52, 53, 57 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है, 52 भी किसी की एज हो सकती है, एंड यहाँ पे मुझे 39 भी किसी की एज लग रही है, 35, 39, ओके, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए अब आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। आज हम गाइडेंस लेंगे एंजल से, ठीक है। चलिए एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। आप इतना झेल चुके हो तो अभी तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ समझ चुके हो, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कुछ अगर मैसेज रह गया है तो उस मैसेज भी दे दीजिएगा। बिग चेंजेस, मैंने कहा था बिग हैप्पी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये हैप्पी चेंजेस है, ठीक है। कोई ये बुरा चेंज नहीं है आपके लाइफ में, बहुत ही अच्छा हैप्पी एंडिंग किसी भी चीज़ की। देखिए यहाँ पे फिर से मुझे यही कार्ड दिखा, कॉम्प्रोमाइज़। ये जो कप लेके आपकी तरफ आ रहा ना, ये कार्ड मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपकी तरफ कप लेके आ रहा है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, इसके पीछे इसका अपना मतलब है, क्योंकि इसके जीवन जब से आप गए हो, ये इसके जीवन में उथल पुथल है, शांति है ही नहीं, तो ये आपकी तरफ मतलब के लिए आ रहा है। तो सोच समझ के आपको कदम उठाना है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है क्योंकि इसकी ऑलरेडी अपनी वाट लगी पड़ी है। आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, देखिए ये इस इंसान के लिए ये निकला है कि ये सही समय नहीं है, अभी कप लेके जाना मत। अगर कप लेके गया ये, क्योंकि इसकी नीयत सही नहीं है, अगर ये अभी कप लेके गया, जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ कोई तंत्र क्रिया करवा के लेके आ रहा है, ये वहीं पे 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके जीवन पे ही पड़ने वाला। अभी ये दुख में है और भी ज़्यादा दुख में जाने वाला है। रिवर्स टू सेंडर, सेंडर बैक टू सेंडर, 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसी के जीवन में फेंका जाए,
क्योंकि जिसकी नीयत साफ़ नहीं है ना उसको यही होना चाहिए नो। आपको इनके कप ऑफ़र नहीं लेना चाहिए। अगर ये आपको कप ऑफ़र करते हैं आपको नहीं लेना चाहिए। नो का कार्ड है यहाँ पे, स्पष्ट रूप से नो निकल के आया है। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन 3 कार्ड्स में निकालने जा रही हूँ। आप अपने क्वेश्चन को ले लीजिए, क्वेश्चन सोच लीजिए क्या आपको पूछना है। क्लियर कट तरीके से अपने क्वेश्चन को पूछिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर्स ना मिलें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 3 कार्ड्स। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में दीजिए। 3 कार्ड्स हमें दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 3 कार्ड्स दीजिए। यस, फर्स्ट कार्ड यस है, सेकंड कार्ड नो है। अब थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है। यस, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आपका आंसर यस में आया है। 2 कार्ड यस के निकले हैं, ये दोनों यस के हैं और ये नो नेगेटिव कार्ड है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका आंसर यस में आया है। ठीक है, अब चलिए सेकंड कार्ड। आप अपने क्वेश्चन ले लीजिए, जो क्वेश्चन आपको पूछना है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को, कि जो वो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें यस है वो आंसर या नो है। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। यस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली यस है। ओके, दोनों कार्ड यस के आए तो आंसर भी यस ही होगा। तो तीसरा, ओ माय गॉड, ये भी यस है। तो बिग यस, कोई इसमें संशय ही नहीं है कि नो का कार्ड है। बिल्कुल तीनों ही यस में आए हैं, इसलिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो यस में आया है। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन लीजिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने मन में आराम से सोच लीजिए। चलिए डियर डिवाइन डियर एंजल्स, थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें 3 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके क्वेश्चंस का बिल्कुल क्लियर कट आंसर दीजिए। पूछ लिया आपने, पूछिए क्वेश्चन। अरे 2 कार्ड्स आ गए, चलो हम ले लेते। यस का पहला कार्ड यस है और दूसरा भी यस है एंड थर्ड कार्ड नो। तो भी आपका आंसर यस है क्योंकि 2 कार्ड यस में आए हैं, 1 कार्ड नो में आए। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यस में है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज कार्ड अच्छे आए हैं, आपको यस में ज़्यादातर आंसर मिले हैं। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।